हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदित्य टीचिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई विज्ञान। विज्ञान हम लोग क्या जानने वाले हैं भाई, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान के जनक कौन है, विज्ञान जो कौन कौन से मतलब कितने प्रकार में कौन कौन से, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो कि हमारे विज्ञान में ही इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके जो हम लोग भाई विज्ञान में जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आप पढ़ोगे तो उसका आपको बेसिक आपको नॉलेज होना जरूरी है, जो कि हमारा बेसिक वीडियो है। आप ये बेसिक को समझोगे तभी आपका जो है ना कोई भी जब शुरू करेगा तो आपको ये बेसिक में बताया विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के जनक कौन है, या फिर केमिस्ट्री पढ़ाया तो केमिस्ट्री के जनक कौन है भाई, तो भाई भौतिकी पढ़ाया तो भौतिकी के जनक कौन है, जीव विज्ञान है तो भाई जीव विज्ञान के जनक कौन है, कौन कौन से आते हैं, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करें भाई। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो कि इसी टाइप के वीडियोस और क्वेश्चन आप तक पहुंचती रहे भाई। तो इतना सा आप काम कर दो क्योंकि एक सेकंड में एक लाइक जरूरी हो जाता है। तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो भाई और वीडियो को शेयर भी कर दो। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब देखते हैं हम लोग विज्ञान, ठीक है ना। पहला हमारा है विज्ञान। विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइंस। साइंस का स्पेलिंग होता है SCIENCE, ठीक है। अब हम लोग देखें भाई विज्ञान में हम लोग क्या विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है ना। विज्ञान जो हम लोग किसे कहते हैं, तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो भाई यहाँ पर आइए समझते हैं। तो विज्ञान का परिभाषा देखिए, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है ना, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। यानी कि भाई लोग सावधानी, सावधानी मतलब कोई भी चीज आप काम करते हो ना तो सावधानी से आपको वो काम करना पड़ता है। ज्यादातर आप जब करंट का काम करोगे तो आपको वो सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सावधानी नहीं बरतोगे तो आपको एक करंट मार भी सकती है। तो भाई यहाँ पर जो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध, क्रमबद्ध भाई जब भी आप छत पर चढ़ते हो, ठीक है ना, जब भी आप छत पर चढ़ोगे क्रमबद्ध, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी करते करते छत पर चढ़ जाते हो। तो भाई यहाँ पर बोल रहा है सावधानी पूर्वक मतलब धीरे धीरे जो है आराम आराम से भाई क्रमबद्ध मतलब धीरे क्रमबद्ध नीचे से ऊपर भाई तरीके से किए गए प्रयोगों, जैसे कि आप भाई केमिस्ट्री में मतलब क्या क्या मिला मतलब H2O CO2 मतलब जो भी आप पढ़ते हो ना, तो भाई यहाँ पर आपको मिलावट करनी होती है। ये मिलाने पर ये होता है, रासायनिक में जो आप कुछ मिलावट करोगे तो क्या बनता है, उन सभी चीजों मतलब यहाँ होता है प्रयोगों, ठीक है ना। क्या होता है प्रयोगों एवं परीक्षणों। परीक्षण मतलब जो कि हम लोग भाई कुछ भी चीज जैसे कि करते हैं ना तो उसका हम लोग परीक्षण करते हैं, यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं भाई कैसा हुआ है ये काम हमारा। तो भाई जो हमें ज्ञान होता है, इन सभी को करने से हमें जो ज्ञान होता है ना भाई, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मतलब कि ये सबको आप जब कर लोगे तो भाई जो हमें इससे ज्ञान प्राप्त होगा, हमें उससे जो नॉलेज प्राप्त होगा ना भाई, तो उसे हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये विज्ञान का परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग भाई लोग यहाँ पर समझने वाले हैं विज्ञान के जनक कौन है। तो भाई यहाँ पर विज्ञान के जनक जो है भाई कौन है, तो विज्ञान के जनक भाई हमारा क्या होता है, गैलीलियो। क्या है भाई, गैलीलियो। विज्ञान के जनक हमारे कौन है भाई, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो हो गए। अब भाई आ जाता है विज्ञान जो है कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देखो भाई विज्ञान जो हमारा है ना 3 प्रकार के होते हैं। विज्ञान हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 3 प्रकार के होते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने यहाँ पर विज्ञान जो है मैं डब्बा भाई कर लेता हूँ, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान कितने प्रकार भाई, 3 प्रकार। पहला हमारा भाई रसायन शास्त्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं भाई, केमिस्ट्री। अब हमारा होता है भौतिकी, भौतिकी विज्ञान यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और भाई होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का इंग्लिश होता है भाई बायोलॉजी। क्या होता है, बायोलॉजी। अब भाई हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके बाद जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भाई हमारा 2 टॉपिक आ जाते हैं, मतलब 2 को उसमें जो है ना उसके अंदर 2 किताबें आ जाते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ये जो आपको 2 किताबें जूलॉजी और बॉटनी, ये आपको 11th और 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा। जब भाई आप 9th और 10th पढ़ोगे ना तो भाई आपको जो भाई ये 3 विज्ञान मतलब 3 किताबें आपको पढ़नी होगी भाई, रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान। भाई जब आप पढ़ाई करते हो 8th क्लास से जब पढ़ते हो तो बस आपको बस वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, विज्ञान यानी कि साइंस। उसमें आपको जो है ये 3 विषय पढ़ने के लिए आपको नहीं मिलता है, जैसे भाई रसायन शास्त्र, भौतिकी और ये जीव विज्ञान। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप जब भी पढ़ोगे ना भाई तो 9th और 10th क्लास में आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद आप 11th और 12th में ही पढ़ोगे, यानी कि वहां पर जाना बायोलॉजी आप जब लोगे, बायोलॉजी के जब आप लोग विषय लोगे ना तो उसमें आपको जूलॉजी और बॉटनी देखने के लिए आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखो विज्ञान के जनक हमारे यहाँ पर गैलीलियो हो जाता है। तो यह रसायन शास्त्र के जनक कौन है, रसायन शास्त्र के जनक हमारा कौन हो जाते हैं भाई लोग यहाँ पर, एंथोनी लेवोजियर। क्या होते हैं, एंथोनी लेवोजियर। रसायन शास्त्र के जनक कौन होते हैं, एंथोनी लेवोजियर, ठीक है। अब भौतिकी के जनक कौन है भाई, तो भौतिकी के जनक भाई हमारा क्या होते हैं, न्यूटन। न्यूटन क्या है भाई, भौतिकी के जनक हमारा क्या होता है, न्यूटन। और जीव विज्ञान के जनक कौन है भाई,
तो भाई लोग जीव विज्ञान के जनक हमारा क्या हो जाता है, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है भाई, अरस्तु हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए जूलॉजी, तो भाई अब यहाँ पर देखिए ये सबका हम लोग जान रहे कि ये लोग का कौन कौन है, ये मतलब जनक हम लोग किसमें कौन कौन से हैं। तो भाई हम लोग अब जूलॉजी का देखते हैं। तो भाई जूलॉजी के जनक भी जो है, जो हमारे ये जीव विज्ञान के जनक अरस्तु भाई है, तो वो हमारे जूलॉजी का भी जो है ना वही हो जाएंगे। मतलब जीव विज्ञान का अरस्तु है, तो भाई यहाँ पर ये जूलॉजी का भी है, जो क्या हो जाएगा ना, अरस्तु ही हो जाएंगे, मतलब अरस्तु, ठीक है ना, अरस्तु ही हो जाएंगे। अब बॉटनी, बॉटनी का हमारा आता है भाई थियोफ्रेस्टस। क्या आता है, बॉटनी के जनक हमारा क्या हो जाते हैं, थियोफ्रेस्टस हो जाता है। तो आई होप कि भाई लोग आप लोग जो है विज्ञान के मतलब साइंस के बेसिक आप लोग समझ गए। मतलब भाई जब आप 8 में रहोगे तो भाई विज्ञान बस आपको पढ़ना है, और 9 और 10 में जाओगे तो भाई वहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के लिए मिलेगा, और 11th और 12th में जाओगे तो भाई यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मतलब बढ़िया आपको जूलॉजी और बॉटनी आपको देखने के लिए वहां पर मिल जाएगा। तो भाई हम लोग यहाँ पर विज्ञान किसे कहते हैं समझे भाई, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए। यहाँ पर आपको प्रयोगों भी हो सकते हैं या फिर अध्ययन भी हो सकते हैं, को परीक्षण से जो हमें ज्ञान मिलता है ना उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो भाई विज्ञान के जनक कौन है भाई, गैलीलियो हो जाते हैं। और विज्ञान भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भाई हमारा 3 प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। विज्ञान यहाँ पर 3, रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान। तीनों का इंग्लिश है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा 2 विषय देखने के लिए मिलते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो भाई यहाँ पर देखो जूलॉजी, जूलॉजी भाई, जूलॉजी में भाई जो है ना आपको यहाँ पर जंतु विज्ञान, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, और इसे हम लोग बॉटनी, बॉटनी को हम लोग क्या कहते हैं ना, वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। या भाई जूलॉजी को हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी, जूलॉजी में भाई हम लोग जंतु विज्ञान, हम लोग जंतुओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। जूलॉजी में हम लोग जंतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। और भाई बॉटनी, बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भाई हम लोग दोनों समझ गए, और दोनों जब हम लोग किसे सीखते हैं भाई, जीव विज्ञान से हम लोग जूलॉजी और बॉटनी में आते हैं। भाई जूलॉजी में हम लोग भाई जीव जंतु, भाई मानव शरीर के बारे में, भाई मतलब जो भी होते हैं ना मानव शरीर के आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जंतु, सभी चीज का हम लोग चर्चा करते हैं। तो आई होप कि भाई आप लोग विज्ञान के जो है इन सभी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग भाई समझ भी होंगे, क्योंकि भाई ये सब टॉपिक भाई आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप लोग विज्ञान को जब आप लोग शुरू करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भाई लाइक कर दो, भाई चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जो कि इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।